भाग में है। दो भाग में, ये ऊपर का भाग है जहाँ हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर और उसके लेयर है, और ये अंतरिक्ष में जाते हैं। पृथ्वी कैसा है पहले ये बताओ। गोल। पृथ्वी कैसा है? गोल। पूरा पृथ्वी का संरचना है ना। ऊपर की तरफ इसका एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर का लेयर है, ठीक है। वो भी 5 है। वो भी कितना है? 5। अब हम लोग पृथ्वी के अंदर की पढ़ाई कर रहे हैं। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? अंदर। तो अंदर में इसका 3 लेयर है। कितना लेयर है? 3 लेयर। आप लोग को यहाँ बताने के लिए हमने बता दिया, जहाँ हम लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं वातावरण स्थान। ये जीवितों का स्थान है। ये जमीन भी कहते हैं, इसको धरातल भी कहते हैं, और इसको स्थल मंडल भी कहा जाता है। अब स्थल मंडल को ध्यान दोगे बच्चों, ये 3 भाग में बटा हुआ है। ये कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट, मेटल, कोर से ही धरती के नीचे का जमीन बना हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे भी बनाया है। ये 3 लेयर है। क्रस्ट है सबसे ऊपरी सतह जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमको मिट्टी बालू मिलता है ना। और उसके नीचे है मेटल, जहाँ से हम लोगों को धातुएं प्राप्त होती है, पानी मिलता है। फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर जो है इसी स्तर से आता है। इसलिए कभी कभी भूकंप आता है तो बालू पानी सब निकलता है ना। और उसी तरह इसका भीतर है सबसे वो कोर है, जहाँ पर ज्वालामुखी रहता है, जिसको कहते हैं गली अवस्था में धातुओं का होना। यहाँ इसको ये जगह कोर है ना, कोर में ही ज्वालामुखी बनता है, और ज्वालामुखी से इन सतहों का निर्माण भी हुआ है। इसकी प्रक्रिया को आप लोग आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये धरती का तीनों संरचना है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेटल एंड कोर। अब सुनो, क्रस्ट को सेल कहते हैं, इसका मतलब होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सिलिका प्लस एल्युमिनियम, यानी यहाँ से सिलिका और एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। ये बना हुआ है, निर्मित है सिलिका और एल्युमिनियम से। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, और सबसे नीचे कोर है। सबसे नीचे कोर है, इसमें है निकेल और कोरस। ये ज्वलनशील है ना, ये पाया जाता है यहीं से। हम लोग जो बारूद यूज करते हैं, बारूद किससे बना होता है? बारूद में क्या रहता है जो जलता है, फटता है, बम बनता है? पता? मसाला का नाम होता है कोरस है ना। इससे आग लगता है। उससे क्या लगता है? आग। ये भी इसकी प्राप्ति हमें यही कोर से होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? ये किसका संरचना है? पृथ्वी के भीतर का संरचना। किसका संरचना है? पृथ्वी के भीतर का संरचना। यानी हमारी पृथ्वी का सतह से 3 सतह है, सतह के नीचे से 3 सतह है। क्रस्ट, मेटल, कोर। क्रस्ट यानी ऊपरी सतह, जहाँ हमें मिट्टी, पानी, पेड़ पौधा हम रहते हैं, है ना। मेटल, जहाँ से हमें क्या मिलता है? धातुएं प्राप्त होती है। धातुएं प्राप्त होती है, हमारे पानी का सोर्स फ्रेश वाटर मिलता है। और सबसे भीतर चले जाओ तो ये कोर है। यहाँ क्या है? तो फोरस और निकेल है मैग्मा के रूप में, और यहाँ ज्वालामुखी रहता है, तैयार होता है, जो कि भूकंप आने पर फटकर बाहर निकलता है। जब भूकंप आता है ना बच्चा, तो इसी एक कोर से ही ऊपर फटता है, इसी से ऊपर रास्ता बनता है, तब ऊपर जाता है। समझ गया? अब हम पूछेंगे, हमको बताओगे? बीच में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जीवितों का निवास स्थान, सतह, जमीन, धरातल, स्थल मंडल कहते हैं जी। 40 पीवी पर वातावरण रहता है, और क्रस्ट, मेटल और कोर भी होता है। यहाँ धरातल के नीचे, जहाँ जिस धरती पे हम रहते हैं उसके नीचे 3 लेयर है ना, उसको कहते हैं क्रस्ट, मेटल एंड कोर। क्रस्ट किससे बना हुआ है? सिलिका एल्युमिनियम से, मेटल बना हुआ है सिलिका मैग्नीशियम से, और कोर बना हुआ है निकेल फोरस से। हाँ, निकेल और फोरस से। हम लोग रहते किस सतह पे हैं? जीवितों का निवास स्थान, हाँ, क्रस्ट पे रहते हैं ना।
और मेटल में हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, पानी पीते हैं, बालू है, हम लोग को वहीं से मिलता है ना, सिलिका ये सब मिलता है। और कोर में क्या रहता है, लावा रहता है, ज्वालामुखी धधकता है वहीं पे, यानी हर धातु वहाँ गली अवस्था में रहता है। और एक चीज़ हमने लिखा है, पृथ्वी के नीचे जाने पर बहुत गर्मी होती है कोर के कारण। किसके कारण? कोर के कारण। कहते हैं प्रत्येक 1 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ये हमारी पृथ्वी की संरचना है जिसको हमने जाना पृथ्वी के अंतर्गत ताक झांक चैप्टर से, है ना। पृथ्वी के नीचे का ये सतह है ना। चलिए, को पढ़ के क्या समझे? विदाउट बुक, आद्या ने बुक नहीं पकड़ा। इस चैप्टर को ये चैप्टर का नाम क्या है पहले ये बताओ। पृथ्वी के अंदर ताक झांक। हाँ, वेरी गुड। इस चैप्टर में है कि पृथ्वी के अंदर में क्या क्या है। पृथ्वी के सतह के नीचे, सतह के नीचे क्या क्या है। पृथ्वी गोल है, अंतरिक्ष जीवितों का निवास स्थान, सतह, जमीन, धरातल। हमारी पृथ्वी को हमने 2 भाग में बांटा है। एक भाग में इसका सतह है और दूसरा भाग में इसका वातावरण है, एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर का लेयर है ना। तो आज हम लोग पृथ्वी के अंदर का पढ़ेंगे। सतह किसको कहते हैं? सतह स्थलमंडल को कहते हैं और जमीन कहते हैं जिस पर हम रहते हैं। अब इसके नीचे बोलो। पृथ्वी के नीचे हमें 3 लेयर है। हाँ, ठीक। क्रस्ट, मेटल, कोर। क्रस्ट सिलिका, एल्युमिनियम और मेटल सिलिका, मैग्नीशियम। इससे बना है। Yes, इसका ma'am। सतह इससे बना है। कोर निकेल और कोरस। ये कोर है बहुत गर्म। यस मैम। पृथ्वी के नीचे जाने पर बहुत गर्मी पाई जाती है। पृथ्वी के भीतरी सतह में गर्मी क्रोध के कारण होता है। कोर के कारण, है ना। कोर में क्या है तो ज्वालामुखी रहता है, यानी यहाँ धातुएं गली अवस्था में पाई जाती है, मैग्मा पाया जाता है ना, सब कुछ गला अवस्था में। और हम रहते किस सतह पर है? पृथ्वी पर। पृथ्वी की सतह पर, किस सतह? हाँ, क्रस्ट पे, है ना। और मेटल में हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, फ्रेश वाटर है, सैंड है, वहाँ से पत्थर, हीरे, कोयला, ये सभी हमको वहाँ से मिलता है। वेरी गुड, बहुत। पेंटिंग बनाया है ना। yes, ये अ से लेकर आ तक स्वर वर्ण से बनने वाले शब्दों को लिखा है और फिर इसका फोटो भी बनाया है ना। yes, ये अ से लेकर आहा है ना। अ से क्या होता है? अ से आ से छोटी से बड़ी से, छोटा उसे बड़ा उसे, री से ए से ऐ से ओ से औ से अंग से। ये और आह होता है खाली। आह क्या होता है? खाली। उससे कोई शब्द नहीं बनता है ना। तो यानी इन वर्णों को कहते हैं हम स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। और क से लेकर ज्ञ तक होता है व्यंजन। क से लेकर ज्ञ तक क्या होता है? व्यंजन। ये कैसे बनाई तुम? कैसे बनाई इसको? हाँ, रंगीन से। उससे पहले कैसे इसको बनाई? कैसे इसको? कागजी से। और इसको तुम कैसे बनाए? कैसे देखकर कैसे बनाए? कागजी से बनाए। हाँ, कहाँ लिखा हुआ था ये? बोर्ड पे। कौन लिखा? मैम। हम लिख दिए और तब तुम लोग को बता दिए, है ना। तुम आगे आओ, तुम आगे आओ, तुम दोनों तीनों लड़की आगे आओ। तुम लोग अब पीछे जाओ, वो लोग को आगे आने दो। तुम लोग आगे आओ, तुम भी आगे आओ, तुम भी आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। वेरी गुड बेटा। इधर क्या लिखी हो? कर्सिव। कर्सिव में हुआ ए से लेकर जेड तक लिखी हो, है ना। कर्सिव में लिखी हो ना ए से जेड तक। तुम भी लिखी हो। वेरी गुड। अब समझ में आया? अ से लेकर आ तक क्या होता है? कौन वर्ण कहते हैं हम लोग उसको? स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? हर्षु नहीं होता है बेटा, अंगूर में दीर्घुकार होता है। हर्षु, है ना। चलो, वेरी गुड। समझ में आया? अब कल जो है ए से लेकर जेड तक दीदी लोग तुम लोग को वर्ड मीनिंग कराएगी। क्या कराएगी? इधर घूमते चले जाओ, इधर घुमा, इस तरफ सबको घूम जाओ, ऐसे ही करके इस तरफ घूम जाओ। ये अच्छा फोटो आ रहा है। ऐसे ही सब अपना निकालो, सब बनाई जो हो, जिसको आगे आने बोले थे। बहुत अच्छा।
प्रैक्टिस